ये जो कागद वेद कतेब के तामे जरा न हुकुम बिना, दुनिया सब तिन पर खड़ी ये जो 18 वरना, कलाम अल्लाह जो फुरमान सोई न सब से न्यारा जाना, ल्याया पैगंबर आखरी हक के कौल परवाना, कया मोहम्मद का सब हुआ जो काफर करते थे रद्द, फिर वाले सबन पर मोहम्मद के शब्द राशिम जी, इन मुनाफक खतरा ल्यावते को जो कुराने कही क्यामत, सो खास रूहे मोमिन आए जाके दिला रश न्यामत, जाके दिला रश न्यामत। चौपाई नंबर 11 में हमने देखा कि कयाम मोहम्मद का सब हुआ, अर्थात मोहम्मद इब्राहिम जी जैसे ही दिल्ली तरफ जाते हैं और कुरान की गहराई में उतर करके तत्कालीन बादशाह के साथ जो अन्य धर्मों के ऊपर जो मुसलमान एक प्रकार से कुरान के हवाले लेकर के हम भी धर्म करते हैं, करके उनका धर्म किसी को धर्म परिवर्तन करना और सबके अंदर लाही थपोड़ थोपड़ना और वही धर्म है बोलना, इनका जो एक अज्ञान का कट्टरपंथी जो है, जो इतिहास में बहुत ही खतरनाक धर्म का नाम पर बदनाम था। प्रणय जिसको रूट से उखाड़ना चाहते हैं तो कहते हैं कि वो कुरान में वास्तविक संदेश क्या है। तब उनको चिंतन करते करते ये सारी बात समझ में आ गई और राजी महाराज ने बख्शिश की, आशीर्वाद राजी महाराज का मेहर हुआ, परब्रह्म परमात्मा का मेहर हुआ, तो उनको मोहम्मद ने जो भविष्य बोला था उसके ऊपर ध्यान आकर्षित हुआ और उस तत्कालीन समय में कुरान का जो कर्मकांड पोर्शन शरीयत ही इन्होंने पकड़ के चले हैं, जिसमें दूसरों को दबाना ये करना, हालांकि नहीं लिखा है फिर भी अपने गुणों अंग इंद्रियों को बस में करने की बात थी। उन्होंने दुनिया को जाहिर रूप में बस करना, दुख देना, यही उन्होंने धर्म माना। तो खास गलती यहाँ हुई है जो आज भी वही हो रहा है। तो उसका सोल्यूशन मोहम्मद प्राणनाथ जी वाणी में रख दिए। हमें प्राणनाथ जी की वाणी को देख करके अपने को भी जगाना है और जहाँ समय मौका मिलता है उनको भी समझाने का हिम्मत रखना है। अगर न भी बने तो हम प्राणनाथ जी को तो पहचाने कि प्राणनाथ जी किस तरह से अधर्मी लोगों के ऊपर किस तरह से अपने ज्ञान का प्रभाव फेंक रहे हैं। मोहम्मद का उनका भविष्यवाणी था कि 10वीं 11वीं 12वीं सदी में आखिरी पैगंबर अर्थात साक्षात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने के बाद उन्होंने अपने शब्दों में किस तरह से कहा था, वो भविष्यवाणी प्राणनाथ जी अपने अंदर वो दिव्यानंद परमानंद जब प्रकट हो रहा है तो अनुभव हो रहा है कि फिर वाले सब न पर मोहम्मद की भविष्यवाणी सबके ऊपर फैल रहा है। मोहम्मद के शब्द, मोहम्मद की भविष्यवाणी, इस तरह से प्राणनाथ जी ने प्रत्यक्ष प्रमाण में लिया। जब वो 10वीं 11वीं 12वीं की सदी की बात करते थे, जब वो क़यामत की बात करते थे, तो तत्कालीन लोगों ने उनको खंडन किया। तो इत मुनाफक खतरा ल्यावत, मुनाफक अर्थात धर्म को बाधा डालने वाला, धर्म का बाह्य अर्थ, धर्म का बाहरी अर्थ लेने वाले लोग, उनको बोलते हैं कि ये मुनाफक लोग। वेदों में भी ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके जो अपने इच्छा पूर्ति का, अपने जो मनमानी मनोकामना को पूरा करने के लिए लोग दूसरों को दबाना, दुख देना, अपने जीवा के स्वाद के लिए प्राणी हत्या करना, ये कोई मानवता थोड़ी है। ऐसे उसी वेदों से ही लोग नर बलि करते थे, पशु बलि करते थे
और वो मंत्र ही मानते। तो वेद में उतना ही थोड़ी है। और वहां पर बलि का अर्थ था अपने आप को कुर्बान, धर्म में लगना, ये सब अर्थ कर सकते थे। लेकिन अज्ञान ऐसा हुआ कि बस एक शब्द का अर्थ लेकर के एक आपस में लड़ाई झगड़ा छीना फानी, वहां से नहीं हुआ तो फिर प्राणी के ऊपर झपट पड़े। ऐसे धरती में है तो परमात्मा ने धर्म ग्रंथ दे करके भेजा, वेद कतेब। तो प्राण जी कह रहे हैं कि मुनाफा खतरा ले आवत है। सो कुराने कही क्यामत, जो कुरान में जो क्यामत कायम अखंड होने की बात जब आती थी, लेकिन एड्रेस देते थे 1000 साल बाद, तो तत्कालीन लोगों को गुस्सा हो जाए, अभी की बात करो, अभी हमको उद्धार करो। तो मोहम्मद बोलते मैं थोड़ी ने उद्धार करने वाला हूँ, मुझे तो खुदा ने जो संदेश दिया वो बता रहा हूँ। तुम अच्छी तरह से नमाज करोगे, धर्म का मार्ग, चित्त अंतस्करण की बात जैसे गीता में कही है, कर्म को सेवा बनाओ, तब जाकर के पुरुषोत्तम योग तुमको मिलेगा, तब जाकर के ब्रजराज का प्रेम तुम्हारे हृदय में उदय होगा करके परमात्मा ने वेदों में जिस तरह सीढ़ी चढ़ाया है, ऐसे कदे में भी है। तो मोहम्मद के समय में तुम अगर बेरुल हैवान से, पशुवत वृत्ति से इंसानियत में आ जाओगे, मानवता सीखोगे, तो फिर उस अंतस्करण में खुदा ईश्वर तत्व, ईश्वरीय तत्व, अपने ब्रह्म ज्ञान, अपने मार्फत का ज्ञान देगा। इस तरह से समझाए तो लोग नाराज हो गए। तो उन्होंने जो भविष्य बोला था कि मोमिन आ रहे हैं और वो आएंगे, वही मार्फत जो मैंने देखा था खुदा को, वो लेके आएंगे। तो इधर वेदों में क्या बोला, वेदों के विषय में प्राण जी ने क्या कहा, सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पाश, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलत स्वरूप ब्रजराश। जिस आत्माओं ने गोपी नाम से जो ब्रज लीला की, जो प्रेम किए, कृष्ण प्रेम, वो वास्तव में प्रेम है। बाकी सब प्रेम का भाष है, तैयारी है। इसी तरह मोहम्मद ने भी वो एक खास रूहें मोमिन खेल में आने की बात की थी। सो खास रूहें मोमिन आए, जाके दिल अरश न्यामत, उनके दिल में ही मैंने देखा हुआ खुदा का धाम का धन, प्रेम, वहां का लक्ष्य उन मोमिन के हृदय में है। जाके दिल अरश न्यामत, जिनके हृदय में वो न्यामत, वो धन है। चौपाई नंबर 12 आपने देखा। तो प्यारे सुंदर शाह जी, अपने आप को स्पष्टीकरण देना है कि कभी कभी हम भी बानी पड़ते हैं और कितने को तो होश में आए भी ना, शरीर खत्म हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। आप अगर थोड़ा सा होश में हैं, आप हम, तो ये बात को निश्चित करके समझे हो, रुक जाएं कि जाके दिल अरश्य न्यामत, जिनके हृदय में परम धाम विधान है, यहीं पर रुक जाकर झुकने का और देखने का होता है कि क्या मैंने अपने अंतस्करण में राज्य का स्वरूप, श्रृंगार धाम, ये हमने हृदय में रखा कि मोह माया संसार यही रखा क्या हृदय में? उसमें कोई गृहस्थी, कोई संत, कोई ब्रह्मचारी, ऐसी बात नहीं है। हृदय में क्या रखा हुआ है, बस इतना है कि उसको रखने के लिए व्यवस्थापन में जहां तक हो सके संसार न फैले, उसके लिए बचाव कार्य खुद को करना होता है। जहां तक ऋषि महर्षि क्यों गुफाओं के अंदर चले गए, कुछ कारण तो है। तो इसी तरह स्वयं सदगुरु महाराज 40 साल तपस्या करते, स्वयं श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु के शब्दों को ध्यान करते हैं, चितवनी करते हैं। तो स्वयं ब्रह्ममुनियों के जीवनी पन्ना तक में देखिए, जुगलदास महाराज को खुद देखिए,
बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। वो क्यों किए? हृदय में गुणांग इंद्रियों, सदगुरु राजी महाराज स्वरूप महामति प्राणनाथ जी खुद 1700 से 1703 तक अपने मन को क्यों टटोला? उसका कुछ अंश तो हमें भी तो याद करना होगा। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा, एक चाय नहीं छोड़ सकते तो तुम दुनिया क्या छोड़ोगे? ये बिल्कुल साधकी जीवन की बात कर रहे हैं। हाँ, उस तरह से हो सकता है, भेष हो सकता है, इन्वायरमेंट, वातावरण, जो दुनिया से अपने आप को थोड़ा सा अलग रखने का, उसके लिए मदद कर सकता है व्यवस्थापन। तो उस धनी को हृदय में रखने के लिए संसार छोड़ने का और पकड़ने का, खाली छोड़ना ही बड़ी बात नहीं है। संसार को छोड़ने में तो शंकराचार्य ने भी, सभी महापुरुष जिसने एक सिद्धांत रखे, छोड़ने के लिए छोड़े, लेकिन रखे क्या? परमात्मा से निराकार शब्द रखे। क्या रखे? धनी कहते कोई न उल्लंघे विष्णु के कारण। तो हृदय में क्या रखा उन्होंने? जो अज्ञानी जन शरीर संसार व्यवहार का आसक्ति रखते थे, तो उन्होंने उस आसक्ति से तो ऊपर उठे, लेकिन परम धाम तो रख नहीं पाए, क्योंकि तारतम तो था नहीं। तो तारतम होल्डर सुंदर साथ के ऊपर आए तो दिल में क्या है? तो यह संकेत किए कि जाके दिला रश्य नामत, उन ब्रह्मात्माओं को दावा लेने वाले हम सुंदर साथ को ये देखो तुम बेबरा कहावे बंदे मोहम्मद। प्राणनाथ जी खुलासा ग्रंथ में स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि मोमिन एक जमात है, धर्मनिष्ठा जमात है, गिरोह है। कुरान में उनके लिए कुछ कुछ कहानियां हैं, चाहे सांकेतिक हो, चाहे उन पैगंबरों के जमाने में घटना घटी हो, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के लिए बहुत सुंदर प्रमाण है। इसलिए एक जमात के विषय में तो मुख से तो बोल दिया आम खास खासल खास, मुख से तो बोल दिए जीव सृष्टि सृष्टि ब्रह्म सृष्टि, लेकिन वो ब्रह्म सृष्टि जमात के लिए एक धार्मिक जमात बोले, उनके साथ सत्संग करने के बाद, सत्संग की महिमा पहले ही सी है सृष्टि में, तो मोहम्मद ने वो जमात के विषय में 11वीं सदी में आने की बात कही। हिंदू ग्रंथों में द्वे परार्धे अष्टविंशति कलियुगे कहा। तो ये चीज शास्त्र वेद पुराण में है। आप तो बहुत समय से तारतम से दीक्षित शिक्षित हैं, आपको तो परम धाम का कंसेप्ट दे रखा है, आपको तो मूल मिलावा का अपने परात्म की बात की है, तो फिर यहाँ किसके लिए बोल रहे हैं? तो ये तो हमें भी तो पता नहीं था, वो तो हमको भी तो बाद में पता चला। वही तो सुनते सुनते अपने स्वरूप को उस ब्रह्मानंद स्वरूप में प्रवेश करवा रहे हैं। इसीलिए ये देखो तुम बेबरा, ये बेबरा है तीन सृष्टि का, ये बेबरा है एक जमात का, ये निर्णय है। तो ये चीज आपके दिल दिमाग में है, चौपाइयां है, अर्थ आपके दिल में है। वो कैसे? जिससे आपको ब्रजगोपी, ब्रजमंडल के लीला बोलते हैं, आपको क्या लगता है अपनापन आता है कि नहीं आता है? भागवत वाले तो बोलते हैं कि वो एक ब्रह्म ब्रज गोपियां हैं, ब्रज गोपियां थी, श्री कृष्ण से प्यार करते थे, ऐसा परोक्ष भाषा बोलते हैं। तारतम बानी ने वो कोई दूसरा नहीं हो, आप ही हो परम धाम से, इस कारण से ज्यों नींद में देखी सुपना यूं उपजे ब्रजबधु जना, ब्रजबधु होकर के आप उतरे हो, लेकिन आपका ये आपकी बीता गए। हम ज्ञान के उस घराना से आ रहे हैं। कौन से घराना से? परम धाम में परात्म होना और कुछ पल के लिए ब्रज में आकर के श्री कृष्ण लीला में परम धाम को
ही परम धाम की लीला राज्य ने की, लेकिन ज्ञान नहीं था। बंसी के नाथ पर रास में गए और रास में आनंद लिए। ये घराना श्यामा है। और वहां भी दास जी को प्रेम, इच्छा, राज्य को पहचानने की, वियोग की लीला जो था, पहचान तो है नहीं, कहां से वियोग होगा। इस राज्य के दिल में और एक एपिसोड दिखाने की इच्छा हुई, जिसका नाम जागने का ब्रह्मांड है। हम परम धाम से 2 बार आए, 3 ब्रह्मांड में आए। पहली बार आए, ब्रजरास लीला की इच्छा पूरी नहीं हुई। दूसरी बार जो सूरता आई है वो जागने के ब्रह्मांड में अवतार तम लेके आए। देखो, घोर नीत का आनंद ब्रज अनुभव, स्वप्ना आनंद रास में गया, अब जागने के आनंद। बाल लीला, बाल स्वरूप यानी बाल में होने जैसा अनुभव ब्रज में किया, किशोर में होने वाला अनुभव रास में करवाया। अब ये बुढ़ापा का समय, बुढ़ापा मतलब परम धाम, तृण लीला, चौथी घरतनी, चारों को यहाँ में भोग, अनुभव का बुढ़ापा, जागने के ब्रह्मांड में आत्मा अनुभव कर रही है। ये देखो तुम बेवरा, कहावे बंदे मोहम्मद, मोहम्मद के बंदे कहलाते हो और दूसरों को मारना पीटना, ये सिखाया है कुरान में। अंदर यही है बातोनी में? नहीं है। करके तत्कालीन समय में कुरान को देख करके वहां डांट रहे हैं। आज हमारे लिए बोलना, कहते हो राज्य के बंदे, सुंदर साथ कहलाते हो प्राणनाथ जी के बंदे, अंतिम मोहम्मद महामती प्राणनाथ जी का स्वरूप को बंदे मानते हो और अब बेवरा नहीं करते। शौर ना करे बातों ना, कोई ना देखो छोड़ा हद। इस तरह से पूरा इतिहास को देखते हुए अपने को देखना होता है। तो अपने को देखने का भी एंगल यहीं पर है। तो वहां तो अभी तत्कालीन समय में बोल रहे हैं शौर ना करे बातुन, कुरान के बातुन अर्थ में शौर नहीं करते हो। हे भागवत वाले हो, श्री कृष्ण की बातुन लीला को शौर नहीं करते हो। ऐसे बोलते बोलते तारतम पढ़ने वाले है ब्रह्मात्माएं, तारतम आ गया ना, शौर नहीं करते। कोई न देखे छोड़ा हद, तारतम उच्चारण करो, परम धाम की बातें करो, लेकिन एक हद का एक वैराग्य तो है ही नहीं, त्याग तो है ही नहीं। एक ग्वाला ने दूध ले आया हुआ, दूध का बर्तन भी आप पहले अंदर देखो बोलते, बर्तन दूध लेने से पहले बर्तन को चेक करते हैं, व्यवहार में नहीं होता है। तो एक दूध रखने के लिए भी बर्तन इतना ध्यान देते हैं। तो परम धाम का ब्रह्म ज्ञान जब हमारे अंतस्करण में होके जगना है तो हम अंतस्करण को ध्यान देते हैं, अपने कर्म को देखते हैं, अपने मन का संकल्प को देखते हैं। एक जानवर भी जो है जमीन में बैठना हो तो जमीन को देखता है, सूंघता है। और हम तो कैसे जमीन में बैठे हैं, कहाँ है? रजनी रोज याद दिलाए, पल पल याद दिला रहे हैं कि तुम कैसे जमीन में। क्या लिखा है वहां पर? प्रकाश के तामे नहीं देखे, नीत का ही बिस्तरा है, निंद्र विष का ही विद्या, सब विषों बीस 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 करके क्यों नहीं बोला? देखा है तो पढ़े, लेकिन विष लगता है संसार, लगता है। इसीलिए शौर ना करे बातों ना, कोई ना देखे छोड़ा हद। किसी ने परम धाम के बातें बोलते हुए थोड़ा बहुत डांटा, परम धाम क्यों नहीं देखते हो, क्यों नहीं चिंतन करते हो करके थोड़ा सा कड़क शोर से बोला तो वो विष लगता है। लेकिन माया की बात करके जो माया की भुला रही है माया संबंधी लोग, उसको विष नहीं देखते, उसको तो अमृत जैसा लगता है। तो यही तो उल्टा हुआ। इसलिए शहूर की कमी है बोलते हैं। अब शहूर करने के विषय में आगे 14 नंबर चौपाई में कहा, ये दुनिया की न पैदा करी, इस दुनिया सृष्टि किसने पैदा की, इसके ऊपर आपने शौर किया। तो शौर 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 का भी तो दर्जा बढ़ा के नहीं बढ़ा।
तो वेदों में ही कर्म से उपासना फिर ज्ञान आया, तो वहां पर ज्ञान में क्या लिखा है? को हम कस्य से संसार, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है। ऋषियों ने थोड़ा तो संकेत किया ना, असतोमा सदगम श्री चढ़ाया ना। तो ऐसे ही तारतम्य शहुर में भी क्या बोला, ये दुनिया क्यों न पैदा करी, किसने पैदा किया, कुछ कभी याद किया? कौन लाया हो द तूफान। अब खुलासा कुरान का स्पष्टीकरण है, इसलिए कुरान का एक कहानी लेके आए, एक घटना जिसको बोलते हैं हुद्द तूफान। सुंदर साथ जी, परब्रह्म परमात्मा के सामने में अब इस प्रकरण में एक जमात की बात, एक परम धाम से आई हुई जमात खेल में आई है। तो उनको आखिर वो खुद को भूले तो भी परब्रह्म परमात्मा राज्य के अंगना है। बच्चा बाजार में खो जाता है लेकिन माँ हरदम नजर रखती है। ऐसे ही एक जमात है, वेदों में तो वेदों का सार जाकर के खुद वेद व्यास सुखदेव के मुखारविंद से ब्रज लीला 11 वर्ष 52 दिन, ब्रज गोपियां माओ माए गठानों की तरह एकदम आपस में एकदम श्री कृष्ण के साथ, और गोवर्धन पूजा, सब गोवर्धन पूजा में लगे हुए। श्री कृष्ण ने बोला गोवर्धन क्या देते हैं, इंद्र का पूजा, इंद्र क्या देगा, इससे अच्छा तो गोवर्धन हमको घास देता है, जिस घास से हम गौ को खिलाते हैं, दूध मिलता है, मक्खन बनता है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट वो इंद्र का पूजा छुड़ा देते हैं। मकसद क्या है? परब्रह्म परमात्मा की शक्ति अंदर काम कर रहा है, दुनिया में संदेश देना है कि एक परब्रह्म परमात्मा के भक्ति करो, मैं खुद आया हूं। इसलिए पहले से ही लोग इंद्र की पूजा करते थे, ये भाव से कि इंद्र बरसात देता है, खेती होती है। आज भी तो वही है, आज भी तो वही है। 33 इंद्र को पूजा दे, एक उदाहरण है। तो आज कितने भगवान के विग्रह रूप करके कितने का पूजा करते हैं। इसलिए तो फिर परमात्मा ने भागवत दे करके कृष्ण रूपी पेड़ में पानी डालोगे तो पत्ते रूप देवी देवता हरा भरा होते हैं करके अद्वैत भक्ति की बात तो बताइए, लेकिन समझे कौन? यही भाव कुरान में हुद्द तूफान करके दिखाया। वहां हुद्द पैगंबर के समय में भयंकर बरसात होती है, तो उनके ही परिबंध में कोहतुर, एक कोहतुर नाम के पहाड़ को उठा करके हुद्द पैगंबर ने अपनी जो चेला, अपने जो वंशज है, अपनी जो धार्मिक जमात है, उस धार्मिक जमात को उसके अंदर रख करके उस बरसात से बचाया हुआ प्रसंग आता है हुद्द तूफान में। प्राणनाथ जी ने कहा ये तो हमारी परम धाम से जब हम ब्रजमंडल में आए थे तो इंद्र नाराज होकर के बरसाने पर, प्रसाद करने पर श्री कृष्ण राजी महाराज स्वरूप दुआना शक्ति वाला राजी महाराज ने अपने अंगुली में, छोटी अंगुली में उठा करके हम सब ब्रजवासियों को उन्होंने सुरक्षा दी थी। भगवान ने भी कहा है मैं सबके ऊपर कृपा करता हूं, लेकिन जो मुझे विशेष याद करते हैं उनको स्पेशल कृपा करता हूं।
ऐसे ही ब्रज की भक्ति ऐसी रही तो वो भगवान ने बचाया। ये उदाहरण है। कुरान में देखा तो हुद्द तूफान, हुद्द पैगंबर को ऐसे ही जमाना आता है। तो प्राण जी महाप्रभु तत्कालीन लोगों को पूछ रहे हैं, तुम्हारे पैगंबरी इतिहास में हुद्द तूफान है? वहां पर एक जमात को बचाया है, तो वो जमात कौन है? वो जमात ब्रह्म सृष्टि जो संसार में आने के बाद उनको ज्ञान के कृपा के तले बचा के खेल का अनुभव करा करके मूल मिला में उठाना, ये जमात का लक्षण है। तुम्हारे शब्दावली से देखो, घटना से देखो, खुदा ने पैगंबर के माध्यम से लीला करके बताया है। ये वही जमात है जिसको मोहम्मद ने बाद में मोमिन का जमात करके बोला है। ये लक्षण है। अर्थात सृष्टि की शुरू से ही सतत द्वापर कली होकर के ब्रह्मा जी के 50 वर्ष में ऐसे कितने गोपी हुए और कितने कृष्ण नाम की लीला हुई। ये सब उस प्रत्येक श्री कृष्ण लीला में इंद्र नाराज होना और बरसात करना और गोवर्धन उठाना, ये सृष्टि के शुरू से ही है। लेकिन उस सब कराने का मकसद क्या है? ब्रह्म सृष्टि परम नाम से आ रहे हैं और वो 28वां द्वापर में आएंगे। तो 28वां द्वापर में जो 27वां द्वापर में 26वां द्वापर में भी हुआ था, विष्णु शक्ति द्वारा ये खेल की लीला होती है। लेकिन सबका महाकारण क्या है? रोज ऐसे घटनाएं क्यों होती है? बस उसका एक ही मकसद है कि परमधाम से ब्रह्मात्माओं का परिचय देने के लिए कि अक्षरातीत जी महाराज संसार में अपने जमात को इस तरह से बचाएंगे करके यहाँ 28वां द्वापर में साक्षात ब्रह्मात्मा गोपी रूप में आई और उनको वहां पर बचाया गया। इसी का लक्षण हे कुरान वाले तुम्हारा हुद्द तूफान में देखो तो परब्रह्म के लीला उन ब्रह्मात्माओं के लिए लक्षण है। तुम्हारे हुद्द के समय में परमधाम के ब्रह्मात्मा तो नहीं आई थी, लेकिन उत्तम जीव तो थे। तो उत्तम जीव जो हुद्द पैगंबर के ज्ञान को लेकर के बैठे थे, ये किसका लक्षण है? ये वो जमात परमधाम से मोहम्मद ने आने की जो बात बताई थी ना, उसके लिए पहले से भूमिका बना रहा था। ये हुद्द तूफान का सार है। घटना तो घटी द्वापर 28वां द्वापर में ब्रह्मात्माओं के उसमें। तो उसके बाद अब महाप्रलय तक उन परमधाम से ब्रह्मात्माओं को जब तक नहीं जागेंगे संसार में से, तब तक उनकी घटनाएं होगी, लेकिन उसका बचाव परमात्मा इसी तरह से करेंगे। इसीलिए तुम समय में ही परब्रह्म के सानिध्य में चले जाओ। ये वाणी गरजत माज संसार, खोजी खोजावे मिटावे अंधेर। इसलिए शहुर ना करे बातुन। चौपन नंबर 13। ये दुनिया की न पैदा करी। दुनिया क्यों पैदा हुआ? क्यों ले आया हुद्द तूफान? पैदा होने के बाद उसके बाद नाटक शुरू हो गया। दुष्ट को नरक बना दिया, नरक तैयार कर दिया, और आस्तिक वाला को स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक। पहले ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वस्ति, ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वस्ता, मध्य तिष्ठन्ति राजसा। नियम बता दिया। ये सब डिजाइनिंग क्यों हो रहा है? ये अब 28वां द्वापर में, 28वां कलयुग में परमधाम से ब्रह्मात्मा तीसरा एपिसोड में आ रहे हैं। बस उनको अब ये सब पहला का घटना इतना घटना होना था, हो गया वेद में कतेब में। अब परमधाम के भक्ति में लीन हो जाएंगे। उनके लिए ये चाहे वेद में हो चाहे कतेब में हो, आस्तिक जमात का सुरक्षा होगी। सत्यमेव जयते। ये ब्रह्म सृष्टि हृदय में तारतम को अध्ययन करते हुए, तारतम द्वारा अक्षरातीत को, पातशाही को जाने कि राज्य की भक्ति में डूबने वाले संसार में किसी से भी उसका कुछ बाल न बांका कर सके।
चाहे सब जग बैरी हो, त्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बलवैरी नारे। तुम्हारे कुरान में हुद्दा तूफान दिखाया हुआ है, सब्र करते हो। किन राखी गिरोह कोहतुर तले, कोहतुर पर्वत, वो पर्वत कौन सा है? श्री कृष्ण के समय के गोवर्धन पर्वत है कोहतुर। और किन राखी गिरोह, अपने जमात को क्यों हुद्द ने अपने अंदर रखा? ये लक्षण है कि ब्रह्म सृष्टि आएंगे, ब्रह्म सृष्टियों को परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज इस तरह से रक्षा करेंगे करके वो दृष्टांत के रूप में हुद्द तूफान हुआ था। किन डुबाई सब जहान, बाकी सब डूब गए हुद्दा तूफान में, बस मोहम्मद के हुद्दा पैगंबर का ही शिष्य बचे, बाकी सारी दुनिया डूब गई। श्री कृष्ण के भक्त ब्रजवासी ही उसमें बचे। क्यों? ये वो परमधाम से आई ब्रह्मात्माओं के लिए परब्रह्म परमात्मा की रक्षा और खेल देखने की उनकी इच्छा थी। दिखा भी रहे हैं, रक्षा भी दे रहे हैं, ये समझो। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो कुरान में किन फेर दुनिया पैदा करी, एक बार फिर दुनिया पैदा हुई, वो तो तूफान में साफ हुआ, फिर सृष्टि बनी। तो ये क्यों है? ये क्या हो रहा है? इसका लक्षण है कि ऐसा सृष्टि अनंत बनते मिटते। क्यों? ब्रह्म सृष्टि खेल में नहीं आए। जब आए ब्रजलीला की रासलीला हुई और फिर जो है ब्रह्मांड बना और फिर जागरणी का ब्रह्मांड हो रही। तो यहाँ कुरान में लक्षण दिया हुआ है, क्या बोले? किने फिर दुनिया पैदा करी, किसने फिर दुनिया पैदा की? फिर कौन ले आया? नूह तूफान। फिर उसके बाद कुरान में दूसरा तूफान की बात आती है, उसको बोलते हैं नूह तूफान। अर्थात नूह पैगंबर के जमाने में फिर तूफान मचा। तो फिर नूह पैगंबर ने अपने जमात को बचाया। कैसे बचाया? नूह तूफान में नूह पैगंबर ने उस तूफान से बचाने के लिए एक नाव तैयार किया, किश्ती जिसको बोलते हैं नाव, बोट तैयार किया। उसमें सबका अपना अपना जो है धार्मिक आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को उन्होंने नाव में लोड किया सबको। उसके बाद उसके नाव को लेकर के वो कहानी आती है कि वो भवसागर जो प्रलय का पानी था उसे तैर करके सबको तारी गिरो, सबको तार करके ले गए और किन डुबई सब कुफरान, और बाकी उनको न मानने वाले जो थे वो फिर उस तूफान में चले गए। इस तरह से तुम्हारे में नूह तूफान, हुद्दा तूफान आता है और तुम बोलते हो उसमें पापियों को सब नरक में डाल दिया और हम धार्मिक को जगाया, ऐसे बोलते, बचाया, ऐसा बोलते हो और तुम धार्मिक हो गए। ऐसा नहीं, ये लक्षण है। ये धर्म तो एक ही ब्रह्मात्माओं के पास है, परब्रह्म परमात्मा। तो वो ब्रह्मात्मा के लिए खेल बना है। तो उनके जानकारी के लिए यहाँ पर नूह तूफान, हुद्दा तूफान है। वो किश्ती पर ले जाकर बाग में पहुंचे। बाग क्या है? वृंदावन है। तो नूह तूफान क्या है? वो रास के लीला की विषय है। किश्ती पर चढ़ाया मतलब क्या है? नाव, योग माया रूपी नाव में बैठा करके बाग में पहुंचाया, मतलब वृंदावन पहुंचाया है। याद है तुम्हें? ये वो ब्रह्मात्माओं का लक्षण है। ऐसे ही मोबिन बन गए, जाना समझना कुछ नहीं, दूसरों के संपत्ति को अपने दावा कर दे हो। ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए है। कि न किश्ती पर तारी गिरो, ले डूबे सब जहाना, इस तरह से समझाया है करके प्राणनाथ जी फिर समझा रहे हैं। फिर जैसे ही तीसरी बार सृष्टि बनी ब्रजराज के बाद, जब जागरणी का ब्रह्मांड हुआ, अर्थात जैसे हुद्दा तूफान, नूह तूफान के पश्चात सृष्टि हुई है, क्योंकि वो वहां दिखता है उस कुरान में, किश्ती पर ले गए, नाव में बैठाए और योग माया का ब्रह्मांड में रखा। अर्थात उसके बाद धीरे से फिर
सृष्टि संचालन करना है। तो नूह पैगंबर ने क्या किया, और वो जो जो जोड़ी करके ले गए थे सृष्टि संचालन करने के लिए, फिर उन्होंने शुरू किया। तो अब नूह पैगंबर के 3 बेटे मानते हैं, 3 बेटे नूह नबी के। नूह पैगंबर के 3 बेटे थे, 3 बेटे ने फिर सृष्टि संचालन किया करके बोलते हैं। डूबने के बाद फिर संसार। अब वेदों में, पुराणों में तो ऐसे सृष्टि कितने बार बना, कितने बार मिटा, कितने बार बना, कितने, ये तो अनंत है यहाँ। तो बनने मिटने की जो कहानी है इसमें, ब्रजलीला 11 वर्ष 52 दिन, ब्रह्मात्माओं की पहला एपिसोड सृष्टि। उसके बाद बंसी बज करके रास में गए, ब्रजलीला दूसरी सृष्टि, दूसरा खंड। अब ये जागने का बना तीसरा खंड। ये वो समझाने के लिए उनको पहले ही इस तरह से सृष्टि बनने मिटने की प्रसंग में नूह पैगंबर के 3 बेटे द्वारा सृष्टि संचालन हुआ बोलते हैं। तो बेर तीसरी दुनी इनसे मतलब नूह पैगंबर से तीसरा सृष्टि बनने की बात आई। हक फुरमान गिरो ऊपर मोहम्मद ले आए इनमें। अब हक का फुरमान जो बच करके जो सृष्टि फिर बनी, जिनके लिए, उन जमात के लिए वो कहते हैं कि हक का फुरमान जो कुरान है बस उसके लिए। तो मोहम्मद ने, उनसे पहले ही हुआ नूह तूफान, उनने पहले ही हुआ हुदा तूफान। तो मोहम्मद ने कुरान में कहा, इस तरह से जो आपत्ति काल में खुदा ने बचाया था ना, उनको उनके लिए ये मैं कुरान साक्षी लेके आया हूँ। तो प्राणा जी बोलते, देखो तो एक जमात की बात किया कि नहीं किया, जिनको हुदा तूफान में बचाया था, जिनको नूह तूफान में बचाया था। तो वो कौन है? इंद्र के प्रकोप में जो बचे हुए ब्रह्म सृष्टि की कहानी। फिर राश्रम करके ब्रह्मात्मा परम धाम गए और खेल बना है, उसके अंदर ब्रह्मात्मा आ रहा है। तो उनके लिए मोहम्मद भविष्यवाणी बोल रहे हैं। तो वो मोमिन मेरे जाने का 1000 साल बाद आने की बोला ना, तो वो ब्रह्मात्मा की बात है। 3 बेटे नूह नबी के, बेर तीसरी दुनी इनसे, नूह से तीसरी बार सृष्टि बनी। तो ये कौन है? विष्णु भगवान, सृष्टि का करने वाला। ये भी है। 3 बेटे कौन कौन? हक फुरमान गिरोह पर। ये हक का फुरमान जो नूह तूफान, हुदा तूफान को कहानी लेकर के कुरान में आए हैं, ये कौन है? ये वही परम धाम से ब्रह्म सृष्टि के जमात की बात है। कयाश्याम बाप उन लोगों का, रूम फारस अरब, तब सब तुर्कों बाप याफिस, हम बाप हिंदुस्तान। सब नंबर 7 में नूह के 3 बेटे की बात की। वो कौन है? श्याम, याफिस, हाम, 3 जन है। नूह नबी के 3 बेटे बोले ना, 3 बेटे कौन कौन बोले? शाम, हाम, याफिस, 3 जन है। तो ये 3 जने ने सृष्टि का जिम्मेदारी दिया। तो बोलते हैं अब सृष्टि बनी, शाम बाप उन लोगों का, रोम, फारस और आरबन। रोम जाति, फारसी जाति, आरबन अरबी जाति, ये 3 जगह, रोम, फारस, अरब, ये 3 जगह का बाप हो गए शाम। उसके बाद तुर्किस्तान, सब तुर्कों बाप याफिस, तुर्किस्तान को याफिस को जिम्मेदारी दिया। द्वारिकाधीश बोलते हैं याफिस। हाम बाप हिंदुस्तान सब, हिंदुस्तान में हाम को जिम्मेदारी दिया। हाम मतलब शेष नारायण भगवान। शेष नारायण भगवान का अवतार बलराम फिर अवतार धारण करके आए व्यास जी जैसे। व्यास जी ने भागवत को रचना की। भागवत को रचना करके उन्होंने हिंदुस्तान को बचाया, धर्म को बचाया। इस तरह से शाम, हम या फिर प्राणा जी ने उसको भी खुलासा कर दिया। कुरान हकीकत ना खुली,
न श्याम रसूल पहचान, न पावे मोहम्मद गिरोह को, जो 100 साल पढ़े कुरान। तुम 100 साल कुरान पढ़ो, लेकिन जिस तरह से मैं सृष्टि रचना की बात खोल रहा हूं, तुमको मिलने वाला नहीं है। कुरान हकीकत ना, ये कुरान के हकीकत के मजल की बात है। यहाँ उन परब्रह्म परमात्मा के लीलाओं को संकेत करते हुए ब्रह्म सृष्टि खेल में आने की बात है। कुरान हकीकत ना खोली, न श्याम रसूल पहचान। न श्याम श्री कृष्ण को जानते हो जो ब्रजराज की लीला की, न रसूल मोहम्मद को जानते हो जिन्होंने इस चीज को उन्होंने कुरान में साक्षी बात रखी। न पावे मोहम्मद गिरोह, न तुम वो मोहम्मद श्यामा जी के गिरोह, 12,000 श्यामा जी नाम और सुंदर साथ, श्यामा जी का गिरोह, मोहम्मद का गिरोह मतलब श्यामा जी का जमात, ब्रह्म सृष्टि को लीला को तुम क्या जानते हो, जो 100 साल पढ़े कुरान। इलम लुदनी, सदगुरु का तारतम ज्ञान के बिना तुम 100 साल कुरान पढ़ो, बस कथा ही पढ़ोगे, लेकिन उसका बातूनी भेद महाकारण जोड़ नहीं सकोगे, इसीलिए तुम संसार में ही रहोगे। ये सब मुखते कहे मोहम्मद को, सब बोलते हैं मोहम्मद के मुख से बोलते हो। ये अव्वल है आखर, वही अव्वल है वही आखर है, मोहम्मद ही अव्वल है मोहम्मद ही आखर है बोलते हो मुख से। अव्वल का अर्थ क्या होता है, वो शुरू में भी श्यामा जी है और अंतिम में भी 12,000 श्यामा जी में, इसीलिए मूल ये अव्वल आखर मतलब तीसरी भूम से आए हैं, प्रथम भूम में जाएंगे। बीच में खेल का नाटक हुआ, हुदा तूफान, नौ तूफान और इंद्र प्रकोप और राष्ट्र में ब्रह्मांड प्रलय होना, ये खेल के अंदर हुआ। बड़े काम नजीकी हक के एक की न किए मोहम्मद बिगाड़ा। ये नजीकी हक का काम, राज्य के नजदीक के लीला को समझाने वाला कौन कर सकता है, मोहम्मद अर्थात श्यामा जी स्वरूप। एक ने बस एक ने साक्षी ली, एक ने मल की तारतम ज्ञान ले आया और एक ने समझाया। तो ये 3 स्वरूप के बिना कौन कर सकता है। ये तो राज्य की स्पेशल परब्रह्म परमात्मा को ब्रह्मात्माओं को खेल में लाने के लिए स्पेशल शक्ति है। इसीलिए मुख से बोलते हो एक खुदा एक मोहम्मद, तुम मुख से बोलते हो, हम समझ से बोलते हैं, सही है। एक खुदा राजी महाराज है और एक श्यामा जी महारानी है और उनके 12,000 ब्रह्मात्मा हैं, बस वही ब्रह्म संसार में आए हैं। तो वही श्यामा जी का एक सत्ता ने कुरान द्वारा साक्षी रखी, दूसरी सत्ता ने तारतम ज्ञान लेके आया और तीसरी सत्ता मोहम्मद की प्राण जी में होकर के खुलासा कर दिया। हर जाते पूजे धारा नाव, हर जाते हैं पूजा करते हैं मोहम्मद की, लेकिन जानते नहीं है वो कौन है। राज्य की औलादीनी शक्ति है, दुनिया में साक्षी लेके आए। सो दुनिया में या बिना कोई नहीं की तकाऊं। तो विचार करो, श्यामा जी के कारण खेल बना, श्यामा जी को ही परम धाम का अनुभव है, श्यामा जी ही खेल के महाकारण बनी, तो इनके सिवाय कुछ है। इसीलिए सो दुनिया या बिना, ये मोहम्मद के बिना कहने मतलब श्यामा जी इन ब्रह्मात्माओं के आह्लादीन शक्ति की इच्छा के बिना संसार में कुछ हुआ ही नहीं है, कोई नहीं की तकाऊं। वो खासी गिरो और मोहम्मद, वो खासी गिरो ब्रह्मात्मा और मोहम्मद श्यामा जी आए 2 बेर माए यहूदा, ये यहूदियों में आए, यहूदी मतलब गैर मुसलमान में आए, ब्रज में आए, राष्ट्र में आए हैं, और आए 2 बेर। पहले बेर आकर के ब्रजराज किया, दूसरा बेर में आए यहूदन में आए। यहूदन मतलब गैर मुसलमान में, वो शक्ति सदगुरु प्राण जी हो के आए तो गैर मुसलमान में आए, तो आम जनता तो सब में आए। इसीलिए कोई कोई भाषा न जान ढूंढ रहे हैं, गिरो बचाई काफर डुबाए। इसलिए गिरो ब्रह्मा आत्मा को, 12 मोमिन को बचाया दिल्ली में, पहले भी बचा के आए, अभी भी बचा रहे हैं। ये काम हुए ना मोहम्मद बिना, ये श्यामा जी सत्ता सदगुरु बिना, उनके तारतम के बिना और उनका अंतिम स्वरूप महामति प्राणनाथ जी बिना ये काम कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है, ये अर्थात दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। इस तरह से प्राणनाथ जी ने फरमाया। वो खासी गिरो और मोहम्मद आए 2 बेर माहे यहूदन, गिरो बचाई काफर डुबाए। एक काम होए ना मोहम्मद बीना, एक काम होए ना मोहम्मद बीना,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज।